हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 के हम दो क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके क्वेश्चंस किए थे। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें आज भी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैट। तो वो दो स्टेटमेंट है और इन दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशंस हमें बनानी है। सबसे पहले लेट टू नंबर्स p x एंड y, और एक नंबर x जो है y से बड़ा होगा, ऐसा हमने अज्यूम किया है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब जैसे हमने माना है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो x माइनस वाई इज 26। डिफरेंस दिया हुआ है 26 पॉजिटिव है, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमें दी हुई है, हम बनाते हैं इस स्टेटमेंट से। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। अगर एक्स वाई से बड़ा है, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो y को ही 3 टाइम्स करना पड़ेगा जिससे कि x के बराबर पहुंच सके। तो इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 3y। जैसा कि हमारे पास डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3y आ रहा है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इंटू 1, जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, देखते हैं 3y, x की जगह में लिखा माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y minus y is 2y is equal to 26, y is equal to 13। अगर y is equal to 13 है तो इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x is equal to 3 into y means 30, so x is equal to 39। तो हमारे पास में दो नंबर x और y आ चुके हैं, और जैसा हमने पहले अज्यूम किया था x इज ग्रेटर देन y, वो यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, x 39 आया है और y 13 आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Larger of supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री, फाइंड द। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है, हमें दो एंगल्स चाहिए होंगे। लेट टू एंगल्स इज x डिग्री एंड y डिग्री, और यहाँ पर हम मान रहे हैं कि x जो है y से बड़ा होगा, x जो है y से बड़ा होगा। अब दिया हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम जानते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर हमें दिए हुए हैं तो उन दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है, तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से एक इक्वेशन बनाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दिया हुआ है लार्जर एंगल एक्सिड्स बाई स्मॉलर बाई 18 डिग्री। लार्जर हमने x माना है और वो y से 18 ज़्यादा है। जब हम y में 18 ऐड कर देंगे तो हम x तक पहुंच जाएंगे। हमारे पास में दो इक्वेशंस, दो अननोन, और यहाँ से हमें x की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 से दिख रही है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इंटू इक्वेशन 1 हम पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई, यानी कि x की जगह हम y प्लस 18 लिखेंगे, y एज इट इज इधर 180, y और y मीन्स 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2y is it is 180 minus 18 is equal to 162, y is equal to 162 by 2,
तो उसे कैंसिल आउट होगा 81 टाइम्स, यानी कि वाई की वैल्यू हमारे पास में 81 डिग्रीज निकल कर आ रही है। वाई की वैल्यू हमारे पास में 81 डिग्रीज निकल कर आ रही है जब हम इसे एक्स इक्वेशन 2 में डालते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 मीन्स 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी 99। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पर x को और y को डिग्रीज में बनाया क्योंकि बोथ आर एंगल्स, तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर सॉरी x इज इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू 81 डिग्री निकल कर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इनसे रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स और 3800 रुपीज़। तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर खत्म होता है। तो हम सबसे पहले तो वेरिएबल्स मानते हैं। यहाँ पर प्राइस दी हुई है 3800 रुपीज़, इधर भी 1750 प्राइस दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें प्राइस एज्यूम करनी होगी। प्राइस ऑफ ए बैट इज x रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ a ball is y रुपीज़। x और y हमने प्राइजेस मानी है। अब इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। 7 बेट्स मीन्स 7 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल्स 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3800 रुपीज़। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हम ऐसे बनाएंगे। शी बाइज 3 बेट्स एट 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। तो 3 बेट मीन्स 3x प्लस 5 इंटू वाई और ये आ रहा है 1750। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज कर लेते हैं। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। अगली स्टेप में 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गई है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन नंबर 2 है 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास में 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3800 0 और इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। पहले ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर 3 8 ज़र 24 का 4, 2 कैरी 3 3 ज़र 9 और 2 11। यही 3 -6 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -6 इज 18 -18 वाई, नीचे 7 एज इट इज प्लस 5 वाई इक्वल टू 70 50। अब हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर। एलसीएम लेंगे तो 5 के नीचे 1 तो बाई डिफ़ॉल्ट है। एलसीएम जब हम लेंगे तो 7 आएगा। ये 7 एक बार 5 वाई से मल्टीप्लाई होगा और जैसा कि हमें पता है कि एलसीएम 7 है तो इस टर्म में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसे लिखते हैं +5y इंटू 7 और 5y इंटू 7 को हम डायरेक्ट 35y लिख सकते हैं। 7 डिनोमिनेटर में, इधर 1750 और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। -18y प्लस 35y प्लस 17y और ये जो डिनोमिनेटर में 7 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो उसे हम सही से लिख लेते हैं। 1750 इंटू 7, 17y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7 इंटू 0 0, 7 5 है 35 का 5, 3 कैरी 7 7 जो 49 और 3
52 का 2, 7 1 जो 7 और 5 12, और इधर से -11 400। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, और इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। 12 250 को में से 11 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 0 5 और 8 बचेगा। y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 70। तो हमें पता है 17 5 85 होता है, तो 5 और पीछे का 0 एज इट इज़, यानी कि हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। y इज इक्वल टू 50 आया। y हमने बॉल का प्राइस माना था, यानी कि ये निकल गए हमारे पास में 50 रुपीज़ एक बॉल का प्राइस आ गया है, लेकिन अभी तक बेट का प्राइस हमें नहीं मिला है। तो बेट का प्राइस निकालने के लिए हम इसे किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, अगेन कैलकुलेशन होगी। और जब हम वाई को लेट से इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, पुटिंग वाई इन इक्वेशन 1, 7x प्लस 6 इंटू 50 3800, 7x प्लस 6 इंटू 50 इज 300, 3800, 7x is equal to 3800 माइनस 300 इज 300, 3500, और यहाँ से x आ जाएगा, हम इसे 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 से 35, पीछे दो जीरो एज इट इज, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में 500 निकल के आ गई है, यानी कि प्राइस ऑफ बेट जो है 500 रुपीज़ निकल कर आ रहा है, और प्राइस ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज़ निकल कर आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ले दी है, लेकिन कंसेप्ट वही लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि दो चार्जेस यहाँ पर होते हैं, एक तो फिक्स होता है और दूसरा डिस्टेंस जो कवर करते हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज बनता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज इज पेड ₹105। तो टोटल चार्ज 10 किलोमीटर के लिए ₹105 दिया गया है, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज पेड ₹155, और 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 चार्ज दिया गया है। फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे ऐसा पूछ रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि दो चार्ज हमें अज्यूम करने पड़ेंगे, एक्स और वाई, दोनों वेरिएबल्स फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर को हमें निकालना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं दो वेरिएबल मान के, लेट फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्जेस बी वाई रुपीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105, 10 किलोमीटर के लिए 105। तो सबसे पहले फिक्स चार्जेस होंगे प्लस पर किलोमीटर चार्जेस भी होंगे, तो 10 किलोमीटर चला है और पर किलोमीटर चार्जेस हमने यूज किए वाई, तो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू, उसने रुपए दिए हैं ₹105। इसे एक बार और समझाता हूँ। अगर कोई 10 किलोमीटर चल रहा है, अगर कोई 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसे ₹100 तो फिक्स चार्ज देना है, प्लस 10 इंटू वाई जो कि पर किलोमीटर चार्जेस है वो भी देना होगा, और ये दोनों जब वो देगा तो उसने ₹105 दिए हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। इसे भी लिखते हैं, एक्स यहाँ पर जो फिक्स चार्जेस है 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई, और उसने दी 155। तो हमारे पास में दो इक्वेशंस, दो अननोन है। तो शुरू करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये इजी है। अब पुटिंग, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, पुटिंग वैल्यू एक्स फ्रॉम
3 इंटू, हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू डालते हैं तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। एक्स की वैल्यू हमने 105 माइनस 10y रख दी है, 15y एज इट इज। सोल्व करते हैं, -10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, -10y प्लस 15y इज 5y, 105 साइन चेंज होगा और बचेगा 50। तो y इज इक्वल टू, हमारे पास में निकल कर आ रहा है 50/5 इज इक्वल टू 10, यानी कि y की वैल्यू है 10 रुपीज़। यानी कि चार्जेस पर किलोमीटर हमने निकाल लिए 10 रुपीज़। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 दिया हुआ है x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू हमने निकाली है 10 रुपीज़, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 105। एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 रुपीज़ निकल कर आ गई है। तो हमने एक्स और वाई, यानी कि एक्स था फिक्स चार्जेस, हमारा फिक्स्ड चार्जेस था, और वाई था चार्जेस पर किलोमीटर, हमने वो दोनों निकाल लिया है। लेकिन क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता, उसमें आगे पूछा हुआ है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब किसी आदमी को 25 किलोमीटर चलना है तो उसे कुछ तो फिक्स चार्जेस देना होगा, और 25 किलोमीटर चार्जेस पर किलोमीटर हिसाब से कुछ प्राइस देनी होगी। एक हमारे पास में 5 है, 25 इंटू 10 विच इज़ 5 प्लस 250, यानी कि उसे 255 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये जो क्वेश्चन का अगला पार्ट था, फॉर जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर you have to pay 255 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन, इसमें एक स्टेप और हमें करनी थी आगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइव पढ़ते हैं। लिखा हुआ ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है हम उसे कैपिटल एन मान सकते हैं या स्मॉल एन मान सकते हैं, स्मॉल एन मान लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर पी स्मॉल डी मान लेते हैं। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और यहाँ एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन होगा n/d। अब बोल रहा है कि अगर हम 2 न्यूमरेटर में भी ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी ऐड करें तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। इक्वेशन 1 हम मानते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है n/d, इसमें हम न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी जब 3 ऐड करते हैं ये 5/6 बन जाता है। अब हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं, इसे रीअरेंज करेंगे और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो 11 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और t+2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसे सही से लिखता हूँ, n+2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 11, LHS में 9 यहाँ पर था और t+2 डिनोमिनेटर से RHS में। इसे सोल्व करता है, 11n प्लस 22 इधर 9d प्लस 9 2 18, और सोल्व करते हैं 11n इक्वल टू 9d प्लस 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 इज 4, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, और n इज इक्वल टू 9d माइनस 4/11। ये हमने n का एक वैल्यू निकाली है, इसे हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इसे बता देता हूँ। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 11 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और d+2
इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब ऐसा हमने किया तो 9 को d+2 से मल्टीप्लाई किया तो 9d, और जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80। 11 यहाँ से आया था क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, 11 2 ज़ा 22, 11 n ज़ा 11n, और इसके बाद हमने इसे सिंपल रीअरेंज कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। यहाँ से 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर, और d+3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा। सोल्व करते हैं तो n+3 इंटू 6, 5 इंटू t+3, सिंप्लीफाई करते हैं। 6 इंटू n 6n, 6 इंटू 3 इज 18, 5 इंटू d इज 5d, 5 इंटू 3 इज 15, 6n इज इक्वल टू 6n इज इक्वल टू 5d, 18 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 4 अगर नाम दे दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 3 इंटू 4, n की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, इसे इसमें पुट करते हैं। 6 इंटू एन, एन की वैल्यू 3 में आई है, 9d -4/11, और इधर है 5d -3। सोल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई होगा 9d में भी, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 में भी, 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस साइड जाएगा। लिखते हैं इसे। 6 इंटू 9d यानी 54d, 6 इंटू 4 24 माइनस एज इट इज, 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ रहा है तो 5d -3 इंटू 11, 54d -24, 11 का दोनों टर्म से मल्टीप्लीकेशन होगा, 11 इंटू 5 इज 55d, 11 इंटू -3 -33, इधर -24 रहने देते हैं, -33 को LHS में लाते हैं तो +33, 55d और ये 54 जब RHS में आएगा तो -44, 54 बन जाएगा। 33 में से 24 गए तो 9, और 55 में से 54 गया तो 1, 1d मीन्स इसे हम d लिख सकते हैं। तो d की वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ गई 9, d की वैल्यू 9 निकल के आई मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू 9 निकल के आ गया। हाँ? इसके बाद में इस d को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 में d की वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 है में d इज इक्वल टू 9 यहाँ पर रख देता हूँ। d इज इक्वल टू 9 में इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो n इज इक्वल टू 9 इंटू डी की वैल्यू 9 -4/11, 9 इंटू 9 81 -4/11, 81 -4 इज 77/11 मीन्स 7, यानी कि हमारे पास में न्यूमरेटर की वैल्यू निकल के आ गई है 7। तो न्यूमरेटर दिया गया है 7। क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होगा, तो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो n/d इज इक्वल टू 7/9 हमारा आंसर होगा। इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 year hence, 5 year hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब जेकब और उसके सन की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर एज की बात हो रही है, तो हमें 2 वेरिएबल मानने होंगे। लेट, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज x years, present age of his son is y years। हम इसे एक्स वाई मान सकते हैं, या जेकब से हम जे और सन से एस लेके इसे जे और एस भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दिया है 5 years हेंस, हेंस मीन्स होता है 5 years आफ्टर। तो 5 year आफ्टर एक्स प्लस 5, एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, एक्स प्लस 5, और उसका जो सन है उसकी एज होगी y+5, उससे
3 टाइम्स हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। और ये बोल रहा है 5 years ago। 5 years ago मीन्स x माइनस 5 और y की 5 years ago y माइनस 5। और ऐसा बोला गया है 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son। सन की एज से अगर हम 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो जेकब की 5 साल पहले की एज निकल कर आ जाएगी। अब ये वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसे मैं फटाफट से करवा देता हूँ जिससे कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो इक्वेशन 1 को हम थोड़ा सही से लिखते हैं। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये मैंने फटाफट से कर दिया है क्योंकि ऐसा हम कई बार कर चुके हैं। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं 14। और हम एक बार इक्वेशन नंबर 2 को भी सही से लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को भी हम सही से लिख लेते हैं। एक्स माइनस 5 7y माइनस 35। एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5 यानी कि 7y माइनस 30x। अब हमारे पास में x की दो वैल्यूज हमने निकाल ली है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन x फ्रॉम 3 into 4। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 into 4। वैसा हम करेंगे तो x की वैल्यू है 3y प्लस 10। 3y प्लस 10 हमने यहाँ पर रखी है और 7y माइनस 13 सोल्व करेंगे। 3y इस साइड आएगा तो 7y माइनस 3y। 30 साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होगा। 10 प्लस 30 इज 40। 7y माइनस 3y इज 4y। तो यहाँ पर y की वैल्यू 10 निकल कर आ गई है। अगर y की वैल्यू 10 आती है हम इसे इक्वेशन 3 में रख देंगे। y की वैल्यू अगर 10 आ रही है तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 यानी कि 3 इंटू 10 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। यानी कि x आ गया हमारे पास में 40। अब क्वेश्चन में निकालना है प्रेजेंट एज, तो हमने प्रेजेंट एज ही मानी थी जेकब की x ईयर और प्रेजेंट एज ही इसके सन की मानी थी 5 ईयर्स। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट निकल के आ गया एज प्रेजेंट एज ऑफ जेकब जो कि x है वो आई है 40 ईयर्स और उसकी सन की जो हमने y मानी थी वो आई है 10 ईयर्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सब्सटीट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से सीख लिया है। सब्सटीट्यूशन मेथड को अच्छे से सीखने के बाद में अब हमें एक्सरसाइज 3.3 की तरफ अगले वीडियो में जाएंगे जिसमें हम एक और मेथड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू।